राहुल सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा गहरी समझ थी। वो दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में रहता था, जहां गलियां इतनी तंग थी कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। उसका घर एक कमरे का था, जिसे वो अपने माँ, बाबा और छोटी बहन प्रिया के साथ बांटता था। दीवारों पर सीलप के निशान थे, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें पुराने कैलेंडरों और भगवान की तस्वीरों से ढक दिया था। ये छोटा सा कमरा ही उनकी पूरी दुनिया थी। यहाँ हंसी भी थी, आंसू भी थे और ढेर सारे सपने भी थे, जो अक्सर अधूरे रह जाते थे। राहुल ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसके बाबा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद जब वो घर आते तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। उनकी कमाई से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कभी सब्जी महंगी हो जाती तो कभी प्रिया की स्कूल की फीस देनी होती। हर महीना एक नया संघर्ष लेकर आता था। राहुल अपनी माँ को अक्सर चिंता में देखता। वो चुपचाप घर के सारे काम करती, पुराने कपड़ों को सिलकर नया बना देती और एक रोटी कम खाकर भी कहती कि उनका पेट भर गया है। अपने परिवार की यह हालत देखकर राहुल का दिल बैठ जाता। वो पढ़े में अच्छा था, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे अपने परिवार की जरूरतों की चिंता रहती थी। राहुल का सपना था कि वो खूब पढ़े और एक बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन घर की हालत देखकर यूस समझ आ गया था कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। यूस अपने बाबा का हाथ बताना होगा। एक दिन जब उसने देखा कि उसकी बहन प्रिया एक फाटी हुई स्कूल ड्रेस पहनकर जा रही है, तो उसने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो काम करेगा। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा इस उम्र में पढ़ाई छोड़कर काम करे, लेकिन वो राहुल की आंखों में जिम्मेदारी का एहसास भी देख सकती थी। भारी दिल से उन्होंने उसे इजाजत दे दी। बस एक शर्त पार की, वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। इस तरह राहुल की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वो अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, बल्कि एक कमाऊ सदस्य बनने जा रहा था। उसने अपने दोस्तों से पूछा, अखबार में इश्तिहार देखे और हर जगह काम की तलाश करने लगा। उसकी उम्र कम थी, इसलिए यूस कोई जल्दी काम नहीं दे रहा था। कई बार लोगों ने यूस मना कर दिया, ये कहकर कि तुम अभी बच्चे हो, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसके दिल में अपने परिवार के लिए कुछ करने की आग थी। वो जानता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन यूं से चलना ही था। अपनी छोटी बहन की मुस्कान और अपने माँ बाबा के थके हुए चेहरों ने यूं हिम्मत दी। कई दिनों की तलाश के बाद राहुल को शहर के एक बड़े मॉल में स्थित मैकडॉनल्ड्स में काम मिल गया। जब यूस फोन आया कि यूस इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी और इंटरव्यू के लिए गया। वहां उसने मैनेजर को अपनी मजबूरी और पढ़ाई जारी रखने की इच्छा के बारे में बताया। मैनेजर एक भले आदमी थे, उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने राहुल को पार्ट टाइम जॉब दे दी। उस दिन जब राहुल घर लौटा तो उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके परिवार के लिए उम्मीद की एक किरण थी। उसने अपनी पहली सैलरी से प्रिया के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीदने का सपना देखा। मैकडॉनल्ड्स की चमकती दुनिया राहुल की बस्ती की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ साफ सुथरे फ्लोर थे, एसीसी की ठंडी हवा थी और हर तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे थे। उसने लाल और पीली यूनिफॉर्म पहनी। शुरू में न्यूज सब कुछ अजीब लगा। वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, मे आई टेक योर ऑर्डर। ये लाइन बोलते हुए उसकी जुबान लटखड़ा जाती थी। यूज फ्रेंच फ्राइज तलने, बर्गर असेंबल करने और कस्टमर से पोलाइट तरीके से बात करने की ट्रेनिंग दी गई। उसके लिए ये सब नया था। कई बार उससे गलतियां भी हुई। एक बार उसने गलती से कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और कस्टमर उस पर बहुत गुस्सा हुआ। राहुल को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके कोवर्कर्स ने यूस समझाया कि ऐसा हो जाता है। उसका काम आसान नहीं था। यूस घंटों तक खड़े रहना पड़ता था। भीड़ के समय काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। कस्टमर कभी जल्दी में होते तो कभी गुस्से में। राहुल को हर हाल में अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी पड़ती थी। वो काउंटर पर खड़ा अमीर परिवारों को हंसते खेलते हैप्पी मील ऑर्डर करते देखता। कभी कभी उसके स्कूल के दोस्त भी वहां आते। उन्हें वहां देखकर राहुल को थोड़ी शर्म आती। वो उनसे नजरें चुराने की कोशिश करता। यूस लगता कि वो लोग उसे काउंटर वाला लड़का समझकर उसका मजाक उड़ाएंगे। ये ख्याल यूस अंदर ही अंदर परेशान करता था। फिर भी राहुल ने कभी काम से जी नहीं चुराया। वो जानता था कि उसकी हर दिन की मेहनत का मतलब है कि उसके घर में रात का खाना आराम से बनेगा। उसके बाबा की दवाई टाइम पर आएगी और प्रिया को अपनी पढ़ाई के लिए कॉपी किताब मिल जाएगी। जब यूस अपनी पहली सैलरी मिली तो वो सीधा घर गया। उसने सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख दिए। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई से जो सुकून मिलता है, वो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर है। उसने उसी सैलरी से प्रिया के लिए एक नई नीली रंग की स्कूल ड्रेस खरीदी। राहुल की दिनचर्या बहुत कठिन हो गई थी। वो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता। स्कूल से आकर थोड़ा सा खाना खाकर सीधा मैकडॉनल्ड्स के लिए निकल जाता। उसकी शिफ्ट शाम को शुरू होती और देर रात तक चलती।
जब तक वो घर लौटता बस्ती की गलियां सुनसान हो चुकी होती थी और उसके परिवार वाले सो चुके होते थे। वो आकर चुपचाप खाना खाता और फिर अपनी किताबें निकाल कर बैठ जाता। अक्सर पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती और वो किताबों पर ही सर रखकर सो जाता। नींद पूरी न होने के कारण अगले दिन स्कूल में यूज क्लासेस में दिक्कत होती। कई बार टीचर्स यूज टोकते, लेकिन वो किसी को अपनी असलियत नहीं बता पाता था। उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष था अपने दोस्तों और अपनी दोहरी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना। उसके दोस्त यूज खेलने के लिए बुलाते, लेकिन उसके पास समय नहीं होता था। वो उन्हें झूठे बहाने बना देता। यूज डर लगता था कि अगर सच पता चला तो वो यूज अपने ग्रुप से निकाल देंगे। एक तरफ उसकी स्कूल की दुनिया थी जहां वो एक आम स्टूडेंट था और दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स की दुनिया जहां वो एक वर्कर था। इन दोनों दुनियाओं के बीच वो अकेला महसूस करता। कई रातें ऐसी गुजरी जब वो अकेले में रोता था। यूं से लगता कि भगवान ने उसे ही सारी मुश्किलों के लिए क्यों चुना है। काम पर भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कभी कोई कस्टमर उस पर चिल्ला देता तो कभी मैनेजर से किसी गलती के लिए डांट पड़ जाती। एक बार एक बच्चे ने बर्थडे पार्टी में केक उसकी यूनिफॉर्म पर गिरा दिया। सब लोग हंसने लगे। राहुल को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। वो बस वॉशरूम में जाकर अपनी यूनिफॉर्म साफ करने लगा और अपने आंसुओं को पूंछ लिया। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके काम का हिस्सा है। उस मजबूत बनना होगा। उसने इन छोटी छोटी बातों से अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। वो हर अपमान को एक सीख की तरह लेता। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच यूस इंसानियत के कुछ खूबसूरत पल भी देखने को मिले। एक बार एक बूढ़ी औरत काउंटर पर आई। उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। राहुल ने उन्हें देखा और बिना किसी को बताए अपनी जेब से कुछ पैसे डालकर उनका ऑर्डर पूरा कर दिया। उस औरत ने राहुल के सर पर हाथ रखकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि खुशी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करने में भी है। ऐसे ही अनुभवों ने उसके दिल में नफरत की जगह दिया और समाज को जन्म दिया। वो समझ गया था कि हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। भले ही राहुल आलू टिक्की बर्गर बेचता था, लेकिन उसके सपने उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। जब भी उसे काम से फुर्सत मिलती, वो मल में बनी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता। वो वहां रखी नई नई किताबों को देखता। वो उन किताबों के पन्नों में छिपी दुनिया में खो जाता। उसका सपना था कि एक दिन वो इतना पढ़ लिख जाएगा कि उस ऐसी किताबें खरीदने के लिए उनकी कीमत नहीं देखनी पड़ेगी। उसका सपना था कि वो एक IAS ऑफिसर बनेगा और अपने जैसे लाखों गरीब बच्चों की जिंदगी बदलेगा। यह सपना ही उसकी प्रेरणा था। यही सपना उस हर रोज थकने के बाद भी पढ़ने की हिम्मत देता था। एक दिन स्टोर की मैनेजर ने उस किताबों की दुकान के बाहर खड़े देखा। उन्होंने राहुल से उसके सपनों के बारे में पूछा। राहुल ने हिचकिचाते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। मैनेजर उसकी लगन और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन मैनेजर ने राहुल को एक किताब गिफ्ट की। वो एक जनरल नॉलेज की मोटी सी किताब थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी जिंदगी का पहला तोहफा था जो किसी ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए दिया था। उस दिन से मैनेजर राहुल के लिए एक मेंटर बन गए। वो यूस पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते और कभी कभी काम से जल्दी छुट्टी भी दे देते ताकि वो पढ़ सके। इस घटना ने राहुल को नई उम्मीद दी। यूस समझ आया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों के सपनों की कद्र करते हैं। अब वो और ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगा। वो जानता था कि उसकी मंजिल अभी दूर है, लेकिन यूं से एक रास्ता दिखने लगा था। उसने अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा। मैकडॉनल्ड्स में काम करके उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि उसने टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और लोगों से बात करने का हुनर भी सीखा। यह अनुभव उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गए थे। वो अब अपने काम पर शर्मिंदा नहीं होता था, बल्कि गर्व महसूस करता था। राहुल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। वो आज भी मैकडॉनल्ड्स में काम करता है और आज भी रात को जाग कर पढ़ता है, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास की चमक है। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत और लगन हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। एक छोटी सी बस्ती से निकालकर मैकडॉनल्ड्स के काउंटर से होते हुए उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची जाने वाली है। उसका सफर हम सबको ये सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।